ये सोचिए, एक सीडी के अंदर केवल 1.2 मिलीमीटर मोटी डिस्क, लेकिन उससे 700 मेगाबाइट्स डेटा स्टोर होता है। लेजर बीम के रिफ्लेक्शन से ही डेटा पढ़ना आज भी डिजिटल स्टोरेज का यूनिक तरीका है। आप सोच नहीं सकते, हर बिट एक माइक्रोस्कोपिक पिट या प्लेन सरफेस होती है जिससे लाइट बाउंस बैक करके सिग्नल में बदलती है। 1979 में फिलिप्स और सोनी ने मिलकर कॉम्पैक्ट डिस्क का विचार दिया था और 1982 में पहली बार ये कमर्शियल बनकर आया। आपका एवरी सॉन्ग, गेम और मूवी एक स्पाइरल ट्रैक पर लिखा जाता है जिसका लेंथ लगभग 5 किलोमीटर तक पहुंचता है। इस स्पाइरल्ड एनकोडिंग से एक्यूरेट रीडबैक होता है। आपका ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर एक लेजर डायोड होता है जो नियरली 780 नैनोमीटर वेवलेंथ की इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। जब ये लाइट डिस्क सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्शंस फोटोडियोड डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर डेटा प्रोसेसर तक पहुंचता है। एक सिंगल पिट की डेप्थ लगभग 125 नैनोमीटर होती है और विड्थ 500 नैनोमीटर। जब लेजर इस स्ट्रक्चर से टकराता है, फेज चेंज आता है जिससे रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है। ये डिफरेंस बाइनरी 0 और 1 के रूप में डिकोड होता है और डिजिटल फाइल बन जाती है। सीडी रोम, डीवीडी और ब्लूरे में लेजर वेवलेंथ हर जनरेशन के साथ छोटी होती गई। ब्लूरे लाइट का वेवलेंथ 405 नैनोमीटर होता है जिससे पिट साइज और टाइटली पैक्ड डेटा एरिया इंक्रीज होता है। इसी तरीका से ब्लूरे 25 GB से 50 GB स्टोरेज डीन में सक्षम होता है। आपका ऑप्टिकल ड्राइव के स्पिंडल मोटर 200 to 500 RPM पर रोटेट करता है रीडिंग के दौरान। डिस्क जैसे ही सेंटर से एज की तरफ चलती है, रोटेशन स्पीड ग्रेजुअली कम होती है ताकि लिनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ये मैकेनिज्म CLV या कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी के रूप में जाना जाता है। लेजर असेंबली के अंदर एक फोकसिंग लेंस होता है जिसका डायामीटर केवल 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन प्रिसिजन माइक्रोन लेवल पार होती है। लेंस सर्वो मोटर्स के कंट्रोल में होता है जो कंटिन्यूअसली टाइनी एडजस्टमेंट्स करता है। आपके डेटा का हर बिट फिजिकली ट्रैक्ड और पढ़ जाता है। डिस्क सरफेस पर मेटालिक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, आमतौर पर एल्यूमिनियम या गोल्ड। इस लेयर पर ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाती है जो स्क्रैचेस से बचत है। कोटिंग सिर्फ 1 मिलीमीटर से कम होती है, लेकिन ऑप्टिकल क्लैरिटी मेंटेन करती है। डेटा लिखने के लिए रिकॉर्डेबल डिस्क्स में डाई लेयर होती है जो लेजर हीट से ही केमिकल चेंज होती है। रिकॉर्डिंग के वक्त तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हीट लोकल एरिया डार्क स्पॉट बनने देती है जो लेटर रिफ्लेक्शन को ऑल्टर करती है रीड मोड में। रिराइटेबल डिस्क फेज चेंज अलॉय का उपयोग करती है जैसे जर्मेनियम एंटीमनी टेलुरियम। जब लेजर को अलग तापमान पर हीट किया जाता है, ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म में चेंज होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस डेटा रिराइट करने में मदद करता है। ऑप्टिकल पिकअप यूनिट ड्राइव का दल होता है जिसमें लेजर, लेंस और सेंसर्स एक केरज पार लगे होते ही हैं। स्टेपर मोटर्स और ट्रैकिंग कॉल्स इसे स्पाइरल ट्रैक पर प्रीसाइसली चलते हैं। एक माइक्रोन से भी छोटी डेविएशन रीडिंग एरर ला सकती है। ड्राइव का कंट्रोलर सर्किट फोटोडियोड से फॉरवर्ड सिग्नल्स का बाइनरी ट्रांसलेशन करता है और एरर करेक्शन एल्गोरिदम्स अप्लाई करता है। रीड सॉलोमन कोड जैसे मैथमेटिक्स के उपयोग से स्क्रैच्ड डिस्क्स भी रीडेबल रहते हैं। ये एरर करेक्शन हाई ऑप्टिकल मीडिया को विश्वसनीय बनाता है। 2000 के डेकेड तक ऑप्टिकल ड्राइव्स हर कंप्यूटर में स्टैंडर्ड होते ही था। ISO 9660 और UDF फॉर्मेट्स इंश्योर करते ही है कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिवाइसेस। आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स, बैकअप डिस्क्स और म्यूजिक एल्बम्स इस स्टैंडर्डाइजेशन पर टिकी हुई चेन ऑफ प्रिसिजन थी। जब आप ड्राइव ट्रे पर डिस्क इंसर्ट करते ही है, मैकेनिकल लोडर सेंसर्स ट्रिगर करते ही है। माइक्रो स्विच कंफर्म करता है कि डिस्क सही पोजीशन में है
और फिर स्पिंडल मोटर रोटेशन स्टार्ट करता है। आपको सिर्फ वर होती आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंदर लेजर ट्रैकिंग कर रहा होता है। ऑप्टिकल लेंस पर डस्ट पार्टिकल भी एरर ला सकता है, इसीलिए ड्राइव्स एंटी स्टैटिक कोटिंग्स और डस्ट शटर्स के साथ डिजाइन होते ही है। हर स्टार्टअप पार लेंस शॉर्ट कैलिब्रेशन पल्स रिसीव करता है ताकि फोकल डिस्टेंस वेरीफाई किया जा सके। प्रिसिजन यहाँ माइक्रोन एक्यूरेसी तक मेंटेन होती है। 2005 के बाद SSDs और फ्लैश स्टोरेज के आने पर भी ऑप्टिकल ड्राइव्स आर्काइव वैल्यू के लिए जिंदा रहे। आपका आर्काइवल ब्लूरे डिस्क्स थियोरेटिकली 100 साल तक रीडेबल रह सकते ही है। ये लॉन्जेविटी पॉलीमर डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन कंट्रोल क्वालिटी पर निर्भर करती है। नासा और साइंटिफिक मिशंस ऑप्टिकल डिस्क्स का उपयोग कर चुके हैं डेटा आर्काइविंग के लिए, क्योंकि रेडिएशन रेजिस्टेंस उन्हें लॉन्ग टर्म रिलायबल बनाता है। थर्मल टेस्टिंग में डिस्क्स -40 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल पाए गए। ये स्टेबिलिटी ह्यूमन इंजीनियर्ड परफेक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल ड्राइव फर्मवेयर कंटिन्यूअसली सर्वो अलाइनमेंट और जिटर करेक्शन कैलकुलेट करता है। हर सेक्टर रीड होने के बाद चेकसम वेरीफाई होता है और अगर मिसमैच हो तो लेजर रीफोकस करके रिट्राई करता है। आपका डेटा इंटेग्रिटी इस साइलेंट मैकेनिकल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। ऑप्टिकल ड्राइव टेक्नोलॉजी के थ्रू मानव ने लाइट को इंफॉर्मेशन का कैरियर बना दिया। जब आप डिलीवरेबल मूवी या बैकअप डिस्क चलते हैं, फोटोन और रिफ्लेक्शन एक सिंक्रोनाइज्ड नतय कर रहे होते ही हैं। हर रिफ्लेक्टेड बीम आपके डिवाइस को प्रेसाइज बाइनरी कविता सुनती है। आज के समय में क्लाउड न ऑप्टिकल ड्राइव्स को पछ छोड़ दिया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने डिजिटल स्टोरेज की सोच बदल दी। लाइट बेस्ड एनकोडिंग ने हमारे डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट और फास्ट बनाया। ये स्टिल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का चमकता अध्याय है, जहां लाइट और डेटा एक हो गए।